चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास को वर्षावास भी कहा जाता है। वर्षावास का मतलब मौसम, बरसात का, बारिश के महीने। इस बारिश के महीने के आध्यात्मिक दृष्टि से जीव रक्षा, जीव दया, बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और उन जीवों की रक्षा के लिए साधु संत एक स्थान पर रुकते हैं। वातावरण ऐसा होता है और उस वातावरण के कारण तप त्याग करते हैं, धर्म आराधना करते हैं। लेकिन बारिश के पानी का महत्व और भी अनेक प्रकार से जुड़ा हुआ है। खिड़की में बैठ करके आप देखते हो कि उमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर मौसम में, हर नक्षत्र में बरसने वाला जो पानी है उसका एक भी बूंद एक समान नहीं होती है। यानी कि हर बारिश जो है, हर दिन की बारिश, हर नक्षत्र में बरसने वाला पानी, उसके तस्वीर, उसके गुण बदल जाते हैं। चरक संहिता और बहुश्रुत संहिता के अंदर इसका वर्णन आता है कि जिस नक्षत्र में बारिश आती है उस नक्षत्र के एक अपना अलग देवता होता है, उसका स्वामी ग्रह होता है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। तो उस नक्षत्र की वह ऊर्जा, उसके देवता की ऊर्जा, उसके स्वामी ग्रह का प्रभाव उस बारिश के पानी में आ जाता है। यही कारण है कि यह साइंटिफिक है कि हर नक्षत्र में बरसने वाले पानी के गुण अलग होते हैं, उनकी तस्वीर अलग होती है, उनके प्रयोग भी अलग अलग बताए गए हैं। रावण संहिता और लाल किताब में ये वर्णन आता है कि बारिश में बरसने वाले पानी का दकान और घर में नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें अनेक प्रयोग बताए हैं, अनेक उसकी विधियां बताई गई हैं। तो बहुत सारे ग्रंथों में इसका महत्व है। आयुर्वेद विज्ञान में भी इसका बहुत महत्व है कि किस प्रकार किस नक्षत्र का पानी किस बीमारी को ठीक करता है। और ज्योतिष ग्रंथों में भी इसका महत्व है कि किस नक्षत्र का पानी किस ग्रह को शांत करता है। तंत्र मंत्र के ग्रंथों में भी बताया गया है कि किस नक्षत्र का पानी आपके वास्तु दोष को ठीक करता है, किस नक्षत्र का पानी आपके व्यापार को सही करता है, व्यापार में वृद्धि करता है, किस नक्षत्र पानी धन दौलत ऐश्वर्य को बढ़ाता है। इन सारे ग्रंथों में इनका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है और ये बिल्कुल प्रामाणिक है। जैसे आपने पीछे मैंने बताया था आपको, और भी बहुत लोग आपको बता रहे होंगे कि स्वाति नक्षत्र के पानी की आपने देखा था कि स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु ग्रह है और उसका जो देवता है वो सरस्वती जी है। तो स्वाति नक्षत्र का जो पानी है उसके प्रयोग से पेट के रोग ठीक होते हैं, स्किन के रोग ठीक होते हैं। ये तो आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार है। लेकिन उसके साथ ही जो तंत्र मंत्र ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र कहते हैं उसमें यह भी बताया गया है कि अगर स्वाति नक्षत्र का पानी आप लेते हो और एक कांच की शीशी में भर करके रख लेते हो और अपने व्यापारिक स्थान पर रखते हो तो इससे आपके यहाँ पर ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, धन दौलत बढ़ती है, उसका आकर्षण बढ़ता है, पैसे का आगमन ज्यादा होता है, इनकम सोर्स बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का इसका महत्व बताया गया है। दूसरा है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा है और पुष्य नक्षत्र का अर्थ है जो पोषण करता है। उसका स्वामी शनि ग्रह है और उसका देवता बृहस्पति देव है। तो पुष्य नक्षत्र का जो पानी है उसका महत्व यह बताया गया है कि उसकी बारिश को लेने से, अगर आप उसकी बारिश लेके कांच की शीशी में साफ सुथरी में भर करके आपने रख लिया तो उसको नैऋत्य कोण में रखें, यानी कि साउथ और वेस्ट के कोण में रखना है, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, मालकी स्थान कहते हैं। वहां पर आप उसको किसी भी तरीके से स्थापित कर दें। इसको करने से होता क्या है कि जितनी भी फजूल खर्ची है वह रुक जाती है। आपके घर में बेकार धन का बहाव हो रहा है, पता ही नहीं पैसा किधर जा रहा है, फजूल में खर्चा हो रहा है, तो धन में स्थिरता आने लगती है, धन टिकने लगता है। इसका ये प्रभाव बताया गया है। अगर कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है तो वो अटका हुआ पैसा भी आने लगता है। तो इसका इस प्रकार प्रभाव है। तो उसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के ऊपर राहु है, शनि है, केतु है,
उसको पीड़ित कर रही हैं और उसके जीवन में अनेक संकट पैदा कर रही हैं। साढ़ सती है, ढैया है और उनके जीवन कष्टों से भरा हुआ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, व्यापार ठप हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों की शांति करने के लिए आपको आर्द्रा नक्षत्र और सप्तभिषा नक्षत्र के बारिश का पानी लेना होता है। इन नक्षत्रों का पानी ले करके आप इन नक्षत्रों के पानी को आप वहां पर नैऋत्य कोण में ही रख दें। नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट के कोण में स्थापित कर दे, घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इससे आपको राहु ग्रह जितने कष्ट दे रहा है, केतु है या शनि है, साढ़ सती दैया है, वो शांत होने लगते हैं। इसका प्रभाव बताया गया है, लाल किताब में भी है, अन्य भी ग्रंथों में इसका जो वर्णन है वह मिलता है। आयुर्वेद विज्ञान ये कहता है कि अगर किसी को त्रिदोष है, यानी कि उसका वात पित्त कफ कुपित हो रहा है, तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीने से उसका ये ठीक होने लगता है। और जो पुष्य नक्षत्र है, अगर किसी को बहुत वीकनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है, उसको इम्यूनिटी लेनी है, जब ताकत की गोलियां खानी पड़ती है, तो वो पुष्य नक्षत्र का जल पीने से उसको जितना वो पैकेज आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन लेता है, उतना ही पुष्य नक्षत्र के जल से हो जाता है। और मगा नक्षत्र का पानी, अगर किसी को एसिडिटी है, जलन है, मगा नक्षत्र का पानी उसमें बहुत काम करता है, ये आयुर्वेदिक विज्ञान कहता है। हस्त नक्षत्र का पानी, जिनका पाचन शक्ति मंद हो गई है, डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, उनके लिए हस्त नक्षत्र का पानी उनके पाचन शक्ति को सुधारता है, बहुत हल्का होता है। तो इन नक्षत्रों में पानी जब बरसता है, अगर आप उसकी कलेक्शन कर सको, अगर आप उसको कलेक्ट कर सको और उसको सावधानी से उसका प्रयोग कर सको, तो ये आपके बहुत काम आते हैं। और उसके साथ ही यदि आपके व्यापारिक स्थल पर भी आप चाहते हो कि ग्राहक नित नए आए और अवसर मिले, कारोबार में हमें नए नए अवसर मिले, तो आप पुष्य नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र के पानी का छिड़काव भी अपने व्यापार स्थल पर कर सकते हैं। प्रतिदिन छींटा दे सकते हैं। काफी पानी इकट्ठा करके रखा और थोड़े पानी के छींटे से मिलाए और उसके 2-4 छींटे आपने दे दिए। इससे आपका व्यापारिक स्थल बहुत अच्छी तरह से सुधरता है, ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, इनकम सोर्स का आकर्षण आपकी ओर आता है, धन का आकर्षण आपकी ओर आता है, तो बहुत इसके अच्छे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो नक्षत्र हैं, इन सारे नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव है। बाकी नक्षत्रों के भी बताए गए हैं, उनका भी अलग अलग प्रभाव बताया है, किस नक्षत्र का पानी में कौन से गुण है, कौन से तत्व है और कैसे आपके लिए वो प्रयोग में आके आपके काम को करते हैं। तो इस सारे ग्रंथों में ये बताए हैं। तो जो इन नक्षत्रों का आप ध्यान रख सकते हो, बरसात के मौसम चल रहे हैं, लाभ उठा सकते हो आप इन सभी नक्षत्रों में बरसने वाले जल को ले करके आप अपने बिगड़े हुए कार्यों को सुधार सकते हो और अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हो। इनका प्रयोग कीजिए। ये जो मैं 5-7 नक्षत्र आपको बताए हैं, इन महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं जी, इन नक्षत्रों में आप लीजिए, जल वगैरह लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन ये जल लेना कैसा है, इसको पूरा ध्यान रखिए। ये जल बिल्कुल ऊपर जब पहली एक बारिश हो जाए, ताकि वो मिट्टी वाली बारिश होती है, उसके बाद आकाश साफ हो जाता है, पोल्यूशन वाली बारिश होती है। उसके बाद एक बारिश होने के बाद दूसरी बारिश में आप उस पानी को लीजिए। प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लेना, या तो तांबे का बर्तन हो, या पित्तल का बर्तन हो, या फिर कांच का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो। इन 4 प्रकार के बर्तनों में ही आपको वो पानी लेना है, तो ही वो काम करेगा। इन बर्तनों में आप उस जल को लीजिए और जल को ले करके उसको छान करके आप रख लीजिए और जैसे जैसे छोटी छोटी कांच की शीशियाँ होती है उसमें डाल करके आप जैसे उपयोग बताए हैं वैसे इनका प्रयोग आप उसका कर लीजिए। ये बहुत आपके काम आएंगे। तो इस प्रकार ये नक्षत्रों का जल आपके जीवन में आपके सुख को भरेगा, समृद्धि को भरेगा, आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान करता है, आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। तो आप ध्यान रख लीजिए। नक्षत्र मैं रोज प्रभात पंचांग में बोलती हूँ
कि आज कौन सा नक्षत्र है। तो जो नक्षत्र मैंने बोले हैं आप उस दिन की डेट नोट कर लीजिए कि अगर ये नक्षत्र आते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आपको है तो आप उसमें कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र जैसे होता है, ज्येष्ठ नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, इनका भी अपना महत्व है। ग्रह शांति के लिए भी ये नक्षत्र बहुत काम आते हैं। कुछ नक्षत्रों का जल सूर्य ग्रह की शांति में काम आता है, कुछ का चंद्र की, कुछ का बुध का, कुछ का शुक्र केतु, इस प्रकार इनके नक्षत्रों का ग्रह का काम आता है। तो ग्रहों में भी काम आता है, तो वो भी जैसे समय हुआ मैं आपको उसकी डिटेल भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैंने जितनी बताई है आप उतना उपयोग कर सकते हैं। बरसात का मौसम है, ये बारिश यूं ही बरसने के लिए नहीं है। इस बारिश का आप इस प्रकार भी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करें और इस बारिश में जीव दया भी पालें, अहिंसा का भी पालन करें। जितना कर सकते हैं उससे भी आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपके कर्म सुधरेंगे, आपका जीवन सुधरेगा। और कुछ ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों का इन नक्षत्रों में प्रयोग करें, इनका भी अपना बहुत महत्व होता है। तो उसको प्रयोग करके सुख शांति को प्राप्त करें। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को ये स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।